हाय एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी बिजनेस लीडर्स का आज के इस अकाउंटिंग सेशन में। और आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट को सीखने जा रहे हैं जो हर साल हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स को उलझा देता है, कंफ्यूज कर देता है, परेशान कर देता है। और स्टूडेंट्स के लिए इस टॉपिक को समझना बेहद ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न यहाँ से शुरू होती है। बच्चे एग्ज़ाम हॉल में जो गलतियाँ करते हैं उसकी शुरुआत इस टॉपिक से होती है। जानना चाहते हो मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। और आज हम करेंगे ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फुल ब्रेकडाउन, लॉजिक, फॉर्मूला, जर्नल एंट्रीज और कैलकुलेशन का बेहद आसान तरीके से। और इस वीडियो के एंड तक आप एक ऐसे लेवल में पहुँच जाओगे जहाँ पर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को देना या कैलकुलेट करना आपके लिए बन जाएगा मज़ेदार। आप इस टॉपिक को करोगे एंजॉय। पर एग्ज़ाम में अब इस टॉपिक पर आपसे गलतियां नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक पर आपका होगा कमांड। और मैं आपको ये भी बता दूं, आज के बाद ये टॉपिक आपको एक मिस्ट्री नहीं, मास्टरी लगेगा। आप इस टॉपिक के बन जाओगे मास्टर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, समझते हैं बेहद आसान तरीके से और स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। अगर हम बात करते हैं इसके कैलकुलेशन की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो इसे समझने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड आपका सिंपल मेथड, दूसरा प्रोडक्ट मेथड और तीसरा आपका मंथली मेथड। हम तीनों मेथड को डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा मंथली मेथड को। अब मंथली मेथड को समझने के लिए आपको इस टेबल को देखना होगा। ये आपका मंथली मेथड, ठीक है। ये है टेबल ऑफ ड्राइंग्स पीरियड का। किसका टेबल है? टेबल है ड्राइंग्स पीरियड का। इस टेबल से आपको ड्राइंग्स के टाइमिंग के बारे में या ड्राइंग्स के पीरियड के बारे में मालूम चलेगा। और साथ में क्या मालूम चलेगा? आपको मालूम चलेगा इस टेबल से एवरेज पीरियड के बारे में। ठीक है। अब सारी बातें ध्यान से सुनना और समझना। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस टॉपिक पर क्वेश्चन 100% आता है। इस टॉपिक के बिना आपका क्वेश्चन पेपर अधूरा है। तो टॉपिक को ध्यान से देखना और समझना। अब मैं क्या बोल रहा था आपसे? मैं बोल रहा था हम बात कर रहे थे मंथली मेथड की। जब हम मंथली मेथड की बात करते हैं, इस मेथड से इंटरेस्ट ड्राइंग को निकालते हैं, तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए ड्राइंग का पीरियड, मतलब ड्राइंग का टाइमिंग। और आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एवरेज पीरियड। बिना एवरेज पीरियड के आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को नहीं निकाल सकते, नहीं कैलकुलेट कर सकते। कब? जब हम बात करते हैंगे मंथली मेथड की। ठीक है। अच्छा, अब इस टेबल में वो सारे केसेस, वो सारे कंडीशंस दी गई हैं जब ड्राइंग किया जाता है। ड्राइंग के पीरियड के बारे में, ड्राइंग के टाइमिंग के बारे में और एवरेज टाइमिंग के बारे में इस टेबल में बताया गया है। वो सारे केसेस को मैं आपसे यहाँ डिस्कस करूंगा। अगर इस टेबल की बात करते हैं तो एक काम करते हैं, पहले आप इस टेबल को समझो। ये टेबल है, यह है आपका, यह है सीरियल नंबर। इसको एक काम करते हैं, हम कर लेते हैं, यह है केस नंबर। क्या है ये? यह है केस नंबर। केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4। अच्छा, अब आगे देखो, आगे क्या है? आगे है टाइम्स ऑफ ड्राइंग्स या पीरियड। ड्राइंग का टाइमिंग क्या होगा या ड्राइंग का पीरियड क्या होगा। अब आगे देखो, नंबर ऑफ मंथ्स, कितने मंथ्स होंगे। टोटल ड्राइंग अमाउंट, ड्राइंग का टोटल अमाउंट। अब इस बात को ध्यान रखना, इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि बच्चे टोटल ड्राइंग अमाउंट लेना भूल जाते हैं और गलत अमाउंट पर इंटरेस्ट ड्राइंग को कैलकुलेट कर बैठते हैं। तो आप जब इस क्वेश्चन को करोगे, इस टॉपिक को करोगे, तो हमेशा क्या करना, आपको टोटल ड्राइंग का अमाउंट याद रखना पड़ेगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे है एवरेज टाइम या एवरेज पीरियड के बारे में। अब ये जो एवरेज टाइम, एवरेज पीरियड है, ये डिपेंड करता है ड्राइंग्स की टाइमिंग पर। ड्राइंग का क्या पीरियड था, ड्राइंग कब की गई है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ या एंड ऑफ एवरी मंथ। जैसे ड्राइंग का टाइमिंग होगा, ड्राइंग की सिचुएशन होगी, उसके अकॉर्डिंगली आपको इस टेबल से एवरेज टाइम को लेना पड़ेगा। ये सारे एवरेज टाइम है, ये सारे आपके एवरेज टाइम है या एवरेज पीरियड बोल लो।
अब ये डिपेंड करता हैगा ड्राइंग्स की टाइमिंग के ऊपर। जैसे ड्राइंग का टाइमिंग होगा, पीरियड होगा, मतलब ड्राइंग के जो केसेस होंगे, ये केस हैं, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, जैसा केस होगा उसके अकॉर्डिंगली, उसके अनुसार आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एवरेज टाइम को लेना पड़ेगा और इंटरनल ड्राइंग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा हम ये सारे केसेस को आज सीखेंगे। ये है केस 1, ये है केस 2, ये है केस 3 और ये है केस 4। ठीक है, अब इस टेबल को पहले समझो। एग्जाम्पल के लिए मैं केस 1 के लिए लेता हूं, ये पार्टनर ए है। केस 2 के लिए हम लेंगे पार्टनर बी, केस 3 के लिए हम पार्टनर सी को, और केस 4 के लिए लेंगे हम पार्टनर डी को। ठीक है, अब देखो, अब सबसे पहले इस टेबल को समझो आप। पार्टनर ए वो कैसे ड्राइंग कर रहा है, ड्राइंग मेड एवरी मंथ। तो पार्टनर ए क्या कर रहा है, ड्राइंग को वो एवरी मंथ कर रहा है, मतलब बिजनेस से वो हर महीने ड्राइंग कर रहा है। अगर वो हर महीने ड्राइंग करता हैगा तो साल में कितने महीने होते हैं, 12, मतलब उसने 12 बार ड्राइंग की होगी। तो यहाँ लिखा है 12 टाइम्स इन अ ईयर, मतलब उसने साल में 12 बार ड्राइंग करी है। ठीक है, अच्छा अब करते हैं बात ड्राइंग अमाउंट की। उसका ड्राइंग का अमाउंट क्या था, मान लेते हैं उसका ड्राइंग का अमाउंट था 1000। उसने हर महीने एवरी मंथ उसने क्या किया, 1000 रुपये, 1000 रुपीज़ ड्राइंग करी है। तो 12 बार में कितने हो जाएंगे टोटल ड्राइंग का अमाउंट, 12,000। तो टोटल ड्राइंग का अमाउंट है यहाँ पर 12,000। अब पार्टनर ए ने ड्राइंग कब किया, बिगिनिंग ऑफ द मंथ में, मिडिल ऑफ द मंथ में, या एंड ऑफ द मंथ में। अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ में किया है तो एवरेज टाइम होगा 6.5 का। मिडिल ऑफ एवरी मंथ कर रहा है तो एवरेज टाइम होगा 6 का। अगर एंड ऑफ एवरी मंथ की है तो एवरेज टाइम होगा 5.5 का। ठीक है, तो जैसा ड्राइंग का केस होगा, कंडीशन होगी, सिचुएशन होगी, उसके अकॉर्डिंगली आपको एवरेज टाइम को लेना है और इंटरनल ड्राइंग को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब बात करते हैं पार्टनर बी की। केस 2, पार्टनर बी, ड्राइंग मेड एवरी क्वार्टर। अब पार्टनर बी क्या कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है एवरी क्वार्टर। अब एक क्वार्टर क्या होता है, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। तो एक साल में कितने क्वार्टर होंगे, 4। तो यहाँ लिखा है अगर वो क्वार्टर में पैसे निकालते हैं तो 4 टाइम्स इन अ ईयर, 4 टाइम्स इन अ ईयर, मतलब उसने ड्राइंग कितनी बार करी है, 4 बार करी है, और हर एक क्वार्टर में उसने क्या किया है, ड्राइंग को निकाला है। अब मान लेते हैं ड्राइंग का जो अमाउंट है, यहाँ पर ड्राइंग का अमाउंट को मैं यहाँ पर लेता हूँ आपके लिए, कितना, 2000। अब उसने कितने बार ड्राइंग करी है, 4 बार। क्यों, क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं, तो हम इसे इंटू कर देंगे 4 से, तो टोटल ड्राइंग का अमाउंट आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 8000। अब ड्राइंग कब की गई है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, या एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर की गई है तो टाइम होगा आपका, एवरेज टाइम होगा 7.5, मिडिल में होगा 6 और एंड में होगा 4.5। ठीक है, अब बात करते हैं हम केस 3 की। पार्टनर सी, ड्राइंग मेड हाफ ईयरली, मतलब पार्टनर सी क्या कर रहा है, साल में 2 बार पैसे निकाल रहा है। हाफ ईयरली मतलब साल में 2 बार ड्राइंग कर रहा है, 2 टाइम्स इन अ ईयर। ठीक है, अब देखो, अगर मैं यहां पर ड्राइंग का जो अमाउंट है वो लेता हूं 3000, तो उसने साल में 2 बार ड्राइंग करी है, तो उसे हम 2 से 2 कर देंगे, तो टोटल ड्राइंग का अमाउंट क्या होगा, 6000 हो जाएगा। अब उसने ड्राइंग कब करी, बिगिनिंग ऑफ द मंथ में, मिडिल ऑफ द मंथ में, या एंड ऑफ द मंथ में। अगर उसने बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ करी है तो एवरेज टाइम होगा 9, मिडिल में की है तो एवरेज टाइम होगा 6, और अगर एंड में की है तो एवरेज टाइम होगा 3। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, मैं यहां लगा रहा हूं स्टार मार्क। जब हम बात करेंगे केस 3 की, तो केस 3 को बेहद ध्यान से समझना। क्यों, क्योंकि बच्चे क्या करते हैंगे, जब हम हाफ ईयरली की बात करते हैंगे तो बच्चे क्या करते हैंगे, टाइम पीरियड को, ड्राइंग के टाइम पीरियड को गलत लेते हैं। ध्यान से देखना जब मैं इसका एग्जाम्पल कराऊंगा। ठीक है, हम बात करते हैंगे केस 4, पार्टनर डी, ड्राइंग मेड एवरी मंथ बट 6 टाइम इन अ ईयर। यहां भी मैं लगा रहा हूं आपके लिए स्टार मार्क। क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि यहां पर बच्चे करते हैं गलतियां। अब देखो, इसका मतलब यहां पर क्या है, 6 मंथ। अब इसका मतलब क्या है, यहां लिखा है मैंने बट टाइम
बट 6 टाइम इन अ ईयर। इसका मतलब होता है जो पार्टनर ड्राइंग करते हैं वो साल के जो एंड के 6 मंथ होते हैं वहां पर करते हैं, शुरू के 6 मंथ नहीं करेंगे, ईयर के जो लास्ट के 6 मंथ है वहां पर ड्राइंग करते हैं और हर महीने करते हैं। उसमें क्या करना है, देखो ड्राइंग का अमाउंट क्या होगा, मान लो ड्राइंग का अमाउंट है 4000, तो उनने क्या किया है, उनने 6 बार ड्राइंग करी है, मतलब टोटल ड्राइंग का अमाउंट क्या होगा, इंटू 6 करेंगे तो 24,000 होगा। अब ड्राइंग कब करी है, बिगिनिंग में, मिडिल में कि एंड में। अगर बिगिनिंग में किया है तो एवरेज टाइम होगा 3.5, मिडिल में किया है तो एवरेज टाइम होगा 3, अगर एंड में किया है तो एवरेज पीरियड होगा 2.5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस टेबल को आपको याद करना पड़ेगा। एग्जाम में इस टेबल को आपको याद करके जाना, ये सारे जो एवरेज पीरियड हैं आप इन्हें याद करोगे। ठीक है, जैसा केस होगा वैसा आपको यहां से क्या लेना है, एवरेज टाइम को, एवरेज पीरियड को लेना है इंटरनल ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए। कब, जब हम बात करते हैं मंथली मेथड की। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब इस टेबल को याद करना कोई मुश्किल नहीं है, ये कोई केमिस्ट्री का टेबल नहीं है जिसको आप याद नहीं कर पाओगे। ये सिर्फ 4 केस हैं, 4 केसेस के यहाँ पर टाइम दिए गए हैं। अगर इस टेबल को आप याद नहीं कर सकते हो तो इस टेबल को बनाने का एक तरीका है, एक ट्रिक है, उस ट्रिक को मैं बताऊंगा आपको। उस ट्रिक से आप इस टेबल को 1 मिनट के अंदर बना लोगे और ये चीज मैं बताऊंगा आपको वीडियो के एंड में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस टेबल को यूज कब करना है। देखो यहां क्या लिखा है, above table format is used in the following condition। ये टेबल कब यूज करना है, इसकी कंडीशंस होती हैं। देखो कंडीशन 1, when drawing made out of equal amount, मतलब जब पार्टनर ड्राइंग करते हैं, जब पार्टनर ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग का जो अमाउंट होगा वो हमेशा इक्वल होना चाहिए, मतलब दैट इज फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन एवरी टाइम। जब भी पार्टनर ड्राइंग करेंगे तो जो ड्राइंग का अमाउंट होगा वो फिक्स्ड होगा, सेम होगा, अमाउंट को चेंज नहीं करना है। कंडीशन 2, टाइम पीरियड, टाइम इंटरवल ऑफ ड्राइंग मेड शुड ऑल्सो भी इक्वल। जो ड्राइंग का पीरियड होगा, ड्राइंग का गैप होगा, टाइम का गैप होगा, इंटरवल होगा, वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। केस 3, कंडीशन 3, व्हेन इंफॉर्मेशन ऑफ ड्राइंग्स आर नॉट गिवन यूज पॉइंट 4। क्वेश्चन में अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ नहीं दिया गया है, ड्राइंग का टाइमिंग मतलब उसने बिगनिंग में करी है, एंड में करी या मिडिल में करी, अगर नहीं दिया गया है तो आप क्या करोगे, उस केस में आप टाइम को लोगे 6 मंथ। आपको जो एवरेज टाइम होगा, एवरेज पीरियड होगा, वो कितना लोगे आप, 6 मंथ का लोगे। ठीक है, अच्छा हम बात करते हैं फॉर्मूला की। ये है फॉर्मूला इंटरेस्ट ड्राइंग को निकालने का। सिर्फ एक सिंगल फॉर्मूला है, कोई भी केस हुआ, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, कोई भी केस लो, एक सिंगल एक लौता फॉर्मूला, इस फॉर्मूला का यूज करके आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट ड्राइंग को निकालते हैं। अब फॉर्मूला क्या है, देखो टोटल ड्राइंग अमाउंट, फिर से बोल रहा हूं टोटल ड्राइंग अमाउंट। अब यहां पर क्या लिखा है, टोटल ड्राइंग अमाउंट। क्यों बोल रहा हूं बार बार, क्योंकि बच्चे यहां पर करते हैं गलती। बच्चे क्या लेते हैं, बच्चे सिर्फ लिखते हैं अमाउंट। आप अमाउंट नहीं लिखना, आप लिखोगे टोटल ड्राइंग अमाउंट। आगे है रेट अपॉन 100, फिर आगे है एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो ये फॉर्मूला है आपका इंटरनल ड्राइंग का। अच्छा अब ये क्या है, ये है एवरेज पीरियड। अगर आपको एवरेज पीरियड याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप आराम से इस फॉर्मूला को यूज करके आप आंसर निकाल सकते हो। अगर आपको एवरेज पीरियड याद नहीं, आपको टेबल याद नहीं है, तो आपको एवरेज पीरियड को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे, देखो ये फॉर्मूला है एवरेज पीरियड का। कैसे हम एवरेज पीरियड को निकालते हैं, तो अब देखो फॉर्मूला क्या है, एवरेज पीरियड टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ये फर्स्ट ड्राइंग है, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ये है लास्ट ड्राइंग, डिवाइड बाय 2। मतलब आप फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग को प्लस करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा एवरेज पीरियड। अब ये कैसे होगा ये मैं आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल में। ठीक है, अब बात करते हैं हम कुछ स्टेप्स की। ठीक है, अब देखो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं मंथली मेथड से, तो आपको कुछ स्टेप्स को याद रखना है। स्टेप्स टू रिमेंबर बिफोर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन, ये स्टेप्स को याद रखना है। स्टेप 1, ड्राइंग अमाउंट शुड बी इक्वल। जो ड्राइंग का अमाउंट है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। स्टेप 2,
ड्राइंग का पीरियड, टाइम इंटरवल, टाइम ड्यूरेशन, जो बोलना है आपको, टाइम का गैप ड्राइंग के बीच में वो क्या होना चाहिए, वो भी इक्वल होना चाहिए। स्टेप 3, टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग टू एंड ईयर एंड टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग टू एंड ईयर शुड बी टेकन। अब ये है क्या, अगर आपको एवरेज पीरियड याद नहीं है तो आपको स्टेप 3 को क्या करना पड़ेगा, स्टेप 3 को लेकर आपको एवरेज टाइम को निकालना पड़ेगा, एवरेज पीरियड को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे हम देखेंगे इसे एग्जाम्पल में। स्टेप 4, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ। स्टेप 5, आईओडी का फॉर्मूला मतलब इंटरनल ड्राइंग का फॉर्मूला, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो आई होप आपको सारी बातें यहाँ तक की समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इस टेबल को आपको याद रखना है, एग्जाम में इस टेबल को याद करके जाना। क्यों जाना, क्योंकि एग्जाम में अगर आप एवरेज पीरियड को निकालते बैठे रहोगे तो आपका जो 3 घंटे है ना वो वेस्ट हो जाएंगे, आपका पेपर अधूरा छूट जाएगा। तो आप इस टेबल को याद रखना। इस टेबल को याद रखने से क्या होगा, आप 10 मिनट के काम को आप 1 मिनट में कर लोगे। ठीक है, अब हम चलते हैं और करते हैं इन सारे केसेस के एग्जाम्पल्स को। हम सारे केसेस को समझेंगे। हम पहले बात करेंगे केस 1 पार्टनर ए। देखो केस 1, ठीक है, केस 1 क्या था हमारा केस 1 है व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एवरी मंथ, जब पार्टनर क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैंगे एवरी मंथ। अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट्स थे। क्या था, ए था हमारा ड्राइंग कब की गई, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में। फिर बी था हमारा मिडिल ऑफ, सॉरी नॉट बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, बिगिनिंग ऑफ मंथ में। फिर यहां था मिडिल ऑफ एवरी मंथ। फिर सी था हमारा एंड ऑफ एवरी मंथ, यह है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। इसका जो टाइम होता है, एवरेज टाइम होता है, वो है आपका 6.5, ये है 6 और ये है आपका 5.5। अगर आपको एवरेज टाइम याद है तो आप 1 मिनट के अंदर आप क्या कर लोगे, इंटरनल ड्राइंग को कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, देखो अब हम लेते हैं पार्टनर ए का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, व्हेन पार्टनर ए विड्रॉ ₹1000 एवरी मंथ। जब पार्टनर ए क्या करता है, 1000 रुपीज विड्रॉ करता है, ड्राइंग करता है हर महीने। हम रेट ले लेते हैंगे 10% पर एनम। ठीक है, अब हम बात करेंगे पहले केस ए की, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अगर आपको एवरेज टाइम, एवरेज पीरियड याद है तो क्या करोगे, आप सीधे लगा फॉर्मूला किसका, इंटरेस्ट ड्राइंग का। यहां लिखेंगे हम टोटल ड्राइंग अमाउंट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड अपॉन 12, ये फॉर्मूला है। अब आपको क्या करना है, टोटल ड्राइंग कितनी है, हर महीने कितना निकाला 1000, तो 12 महीने में कितने निकालेंगे 12,000, तो यहां पर होगा टोटल ड्राइंग का अमाउंट 12,000। रेट कितना है 10%, टाइम कितना है, एवरेज टाइम कितना है 6.5 डिवाइड बाय 12, ये 0 0 कैंसिल करना। ठीक है, ये 12 से 12 काट दो, 100 मल्टीप्लाई 6.5, आपका आंसर क्या आएगा 650 आएगा। तो ये है आपका आंसर इंटरनल ड्राइंग का। ठीक है, अच्छा अगर आपको एवरेज पीरियड ये आपको याद नहीं है 6.5, तो आप 6.5 को निकाल भी सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो मुझे मालूम है आपको टेबल याद नहीं रहेगा, तो आप ये भी सीख के जाओ। हम बनाएंगे एक टाइमलाइन। ठीक है, ये हमारा 1 अप्रैल और ये हमारा 31 मार्च। अच्छा, अप्रैल, मई,
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये हो गया मार्च। ठीक है, ये हो गया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये हो गया मार्च। ठीक है, अब सारी बातें ध्यान से सुनना, बेहद ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। अच्छा, अब हमारा जो ईयर है वो कहाँ से शुरू होता है? 1 अप्रैल से। ईयर कहाँ से शुरू होता है? 1 अप्रैल से। एंड कहाँ होता है? 31 मार्च। मतलब ये जो 31 मार्च है ये आपका एंड ईयर है, यहाँ पर आपका ईयर एंड हो रहा है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में कभी कभी क्या करते हैं, जो ईयर होता है वो शुरू करते हैं कहाँ से? 1 जैन से। कहाँ से? 1 जैन से। अगर 1 जैन से शुरू होगा ईयर तो ख़त्म कहाँ होगा? आपका एंड ईयर क्या होगा? आपका एंड ईयर होगा 31 दिसंबर। ठीक है, याद रखना, ये सारी चीज़ें बच्चे भूल जाते हैं, गलती करे बैठते हैं। ठीक, अभी हम बात कर रहे हैं जो हमारा टाइमिंग है वो क्या है? वो है आपका 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। ठीक है, और 31 मार्च आपका एंड ईयर है, इसको ध्यान रखना, एंड ईयर को भूलना नहीं। अच्छा, अब देखो, अब जो ड्राइंग करते हैं वो कहाँ कर रहे हैं? एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। मतलब जो पहली ड्राइंग थी वो कहाँ की गई है? 1 अप्रैल को। कितने की? 1000 की। तो आपकी जो फर्स्ट ड्राइंग है, आपकी जो फर्स्ट ड्राइंग है वो कब की गई है? 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को। मतलब पार्टनर ने हर महीने क्या किया? हर महीने ड्राइंग की है, सब जगह ड्राइंग की है। कितने की? 1000, 1000, सब जगह 1000 की उसने ड्राइंग की है। और कब की है? बिगिनिंग ऑफ मंथ में, मतलब हर 1 तारीख को। ठीक है, अच्छा, जो लास्ट ड्राइंग है वो कब की गई होगी? 1 मार्च को। ये है लास्ट ड्राइंग, कितने की? 1000 की। फिर से बोल रहा हूं, ये है आपकी, ये है फर्स्ट ड्राइंग, कब कर रहे हैं? 1 अप्रैल को, अमाउंट था 1000। ये है आपका लास्ट ड्राइंग, कब किया है? 1 मार्च को, 1000। आपको क्या करना है? आपको क्या करना? आपको फर्स्ट ड्राइंग की डेट को देखना और एंड ईयर तक जाना। मतलब यहां से लेकर आप कहां तक जाओगे? एंड ईयर तक, मतलब 31 मार्च तक जाओगे। यहां से लेके 31 मार्च तक, यहां तक कितने महीने होते हैं? 12। तो जो फर्स्ट ड्राइंग है उसका जो टाइम पीरियड है कितने का है? 12 मंथ्स। ठीक है, अब बीच की ड्राइंग छोड़ देना, इनकी बात नहीं करना, ये छोड़ दो। हमें क्या देखना? हमें देखना है लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग देखना, लास्ट ड्राइंग से की डेट देखना और उस डेट से जाना आपको कहां तक? 31 मार्च तक। कहां तक जाना है? 31 मार्च तक। तो 1 मार्च से लेके जाएंगे कहां तक? 31 मार्च तक। तो कितने महीने होंगे? 1 महीना होगा। तो आपका जो लास्ट ड्राइंग है उसका जो टाइम पीरियड कितना है? वो 1 मंथ है। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट ड्राइंग की डेट देखना और उस डेट से जाना आप कहां तक? एंड ईयर तक। कहां तक जाओगे? आप जाओगे एंड ईयर तक, मतलब यहां तक। कितने टाइम होते हैं? कितने मंथ होते हैं? 12। तो आपका जो फर्स्ट ड्राइंग का जो टाइम होगा वो होगा 12 मंथ्स का। वैसे क्या करोगे आप? लास्ट ड्राइंग देखना, उसकी डेट देखना, उस डेट से कहां जाओगे आप? 31 मार्च, एंड ईयर तक जाना। कितने महीने होते हैं? 1 महीना होता है। तो आपको जो लास्ट ड्राइंग है वो कितने का होगा? 1 मंथ का होगा। अब हमको निकालना है एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। तो भाई फर्स्ट ड्राइंग कितने की है? 12 मंथ्स की। लास्ट ड्राइंग कितने की है? फर्स्ट 1 की है, डिवाइड बाय, ये हो जाएगा आपका 13 डिवाइड बाय 2, ये क्या हो जाएगा आपका? 6.5। तो ये आ गया आपका एवरेज टाइम 6.5 का। तो इस तरीके से आप एवरेज टाइम को निकाल सकते हो। आई होप आपको सारी बातें यहां तक की समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे बी की, मिडिल ऑफ एवरी मंथ। मिडिल ऑफ एवरी मंथ। और यहां पर एवरेज टाइम क्या होता है? ये होता है आपका 6 मंथ। अब आपको ये याद नहीं है तो आप कैसे निकालोगे? याद है तो सीधे फॉर्मूला लगाना और आंसर निकाल। अगर याद नहीं है आपको क्या बनाना? आपको बनाना पड़ेगा टाइमलाइन। अब ये हो गया आपका 1 अप्रैल, अप्रैल,
मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी हो गया मार्च, यह 31 मार्च। इसको नहीं भूलना, ये है आपका एंड ईयर। मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं, ये आपका एंड ईयर है, ठीक है। अब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, यह समझ गए, ये है आपका मार्च, ठीक है, ये आपका मार्च है। अच्छा, अब आपने जो ड्राइंग करी है वो कब करी है, देखो मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मतलब जो ड्राइंग की डेट है वो क्या होगी, वो होगी 15 अप्रैल। कितना निकाला आपने, 1000। ये आपकी फर्स्ट ड्राइंग है। आपने हर महीने क्या किया, ड्राइंग करी है, कब करी है, मिडिल ऑफ मंथ, मतलब हर 15 को, हर महीने ये 15 तारीख को आपने क्या करी है, ड्राइंग करी है। अब जो लास्ट ड्राइंग होगी वो कब करी होगी आपने, 15 मार्च को। तो आपकी जो लास्ट ड्राइंग है वो कब करी है, 15 मार्च को, जबकि फर्स्ट ड्राइंग वो कब करी है आपने, 15 अप्रैल को, ठीक है। अब हम बात करेंगे फर्स्ट ड्राइंग की। क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे फर्स्ट ड्राइंग की। अब फर्स्ट ड्राइंग में काम करते हैं, आप अभी अप्रैल के महीने को छोड़ दो, अप्रैल के महीने को छोड़ देना। अब आप क्या करोगे, आप मई से लेके कहां तक जाओगे, आप एंड ईयर तक जाओगे, यहां तक जाओगे। तो कितने महीने होंगे, 11। अगर आप अप्रैल के महीने को छोड़ देते हो तो आपके पास कितने महीने होंगे, यहां से लेके यहां तक, एंड ऑफ द ईयर तक, 11। अब अप्रैल के महीने को छोड़ना नहीं है, अप्रैल के 15 दिन बचे, 15 दिन मतलब आधा महीना, मतलब ये हो जाएगा आपका 11.5। आपका जो फर्स्ट ड्राइंग है उसका जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 11.5। अब लास्ट ड्राइंग कब करी हमने करी है कि 15 मार्च को। अब 15 मार्च से कहां तक जाओगे आप, एंड ईयर तक जाओगे। कहां तक जाओगे, एंड ईयर तक जाओगे। अब 15 मार्च से 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं, आधा महीना होता है, मतलब 0.5। तो जो लास्ट ड्राइंग है वो क्या हो जाएगा आपका, वो जाएगा 0.5, ठीक है। आप क्या करेंगे, अब आप लगाओ फॉर्मूला किसका, एवरेज पीरियड का। क्या होता है, फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2 करो। फर्स्ट ड्राइंग कितने की, 11.5, लास्ट ड्राइंग कितने की, 0.5 की, डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, ये 6। तो आपका आंसर कितना आएगा, 6 मंथ, ठीक है। अब क्या लगाना है, आपको लगाना है फॉर्मूला। तो भाई फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला होता है आपका इंटरनल ड्राइंग का, टोटल ड्राइंग अमाउंट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड अपॉन 12, ठीक है। अब ड्राइंग का अमाउंट क्या है, 12,000, रेट है आपका 10%, एवरेज टाइम कितना निकाला, 6 निकाला है, 12, 0 0 कैंसिल करना, इसको कैंसिल करना, तो आपका आंसर क्या आएगा, 600। ये है आपका इंटरनल ड्राइंग मिडिल ऑफ द मंथ के लिए। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं सी की, ठीक है। सी, एंड ऑफ एवरी मंथ, कब ड्राइंग करी गई है, एंड ऑफ एवरी मंथ। इसका टाइम क्या होता है, इसका टाइम पीरियड है कितना, 5.5 का। अगर आपको ये याद नहीं है तो क्या करोगे आप बनाओगे टाइमलाइन, ठीक है। ये आपका फर्स्ट अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये हो गया आपका मार्च, ये 31 मार्च। और ये क्या है भाई, ये आपका एंड ईयर, ये है आपका एंड ईयर। एंड ईयर को लेना नहीं भूलना, ठीक है। अच्छा, अब जो फर्स्ट ड्राइंग थी वो कब करी गई है, वो करी गई है एंड ऑफ एवरी मंथ, मतलब 30 अप्रैल को। और जो लास्ट ड्राइंग करी होगी, जो लास्ट ड्राइंग वो कब करी गई है, 31 मार्च को, एंड ऑफ एवरी मंथ। तो पहली ड्राइंग का डेट है 30 अप्रैल, 30 अप्रैल, और लास्ट ड्राइंग का डेट है 31 मार्च। अब आपको क्या करना है, आपको इस डेट से कहां तक जाना है, एंड ईयर तक, मतलब अप्रैल का पूरा महीना छोड़ दो, तो यहां से लेके यहां तक जाएंगे तो कितना होगा, आपका जो फर्स्ट ड्राइंग होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 12 मंथ, कितना हो जाएगा, 11 मंथ। क्यों, क्योंकि हमने अप्रैल को छोड़ दिया। अब बात करते हैं लास्ट ड्राइंग की। लास्ट ड्राइंग कब करी थी, 31 मार्च। 31 मार्च से 31 मार्च तक जाओ, एंड ऑफ द ईयर जाओ, कितना होता है, 0 मंथ। तो आपको जो लास्ट ड्राइंग है वो क्या होगा, वो होगा आपका 0 मंथ का। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एवरेज पीरियड। कैसे निकालते हैं आप जानते हो, FD LD, मतलब फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, 11 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा, ये 11/2 हो जाएगा। 11 का आधा कितना होता है, 5.5। तो ये आपका एवरेज टाइम। अब क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम फॉर्मूला की बात करते हैं। फॉर्मूला क्या है आपका, इंटरनल ड्राइंग टोटल ड्राइंग अमाउंट मल्टीप्लाई R/100
डिवाइड बाय एवरेज पीरियड इनटू डिवाइड बाय 12, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, अब क्या रखेंगे यहाँ पर 12,000 ड्राइंग का अमाउंट, 10%, 5.5 आपका एवरेज टाइम है, डिवाइड बाय 12, 0 0 कैंसिल करना, ये कैंसिल करना, 100 आएगा, 100 इंटू 5.5 करना, 550, ये तुम्हारा आंसर होगा किसका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। तो आई होप आपको सारी बातें यहाँ तक की समझ में आ गई होंगी। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, एवरेज टाइम को निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे जर्नल एंट्रीज की। किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे जर्नल एंट्रीज की। ठीक है, जर्नल एंट्रीज। अब देखो, जब हम बात करते हैं जर्नल एंट्रीज की, तो कोई भी केस हो, केस 1 हो, केस 2 हो, केस 3 हो, केस 4 हो, जर्नल एंट्री सबकी सेम होती हैं, जर्नल एंट्रीज चेंज नहीं होती हैं। ठीक है, याद रखना। अब हम बात करेंगे जर्नल एंट्री 1, व्हेन पार्टनर विड्रॉ मनी फ्रॉम द बिजनेस। जब पार्टनर क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं बिजनेस से, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी। अब सारी बातें ध्यान से देखना। यहां पर हम करेंगे ड्राइंग को, ड्राइंग अकाउंट को हम क्या करेंगे, करेंगे डेबिट। ठीक है, और कैश या बैंक को हम करेंगे क्रेडिट। ड्राइंग का अमाउंट क्या था, 1000। ठीक है, अब यहां पर ड्राइंग को मैंने किया है डेबिट। क्यों किया है, क्योंकि ये बिजनेस के लिए लॉस है, क्योंकि ड्राइंग बिजनेस की लॉस है, और आप जानते हैं लॉस को क्या करते हैं, लॉस को किया जाता है डेबिट। अब यहां पर कैश को और बैंक को मैंने किया क्रेडिट। क्यों, क्योंकि जब बिजनेस से कैश जाता है तो करते हैं क्रेडिट। मेरे ख्याल से आपको ये सारी बातें मालूम है, मुझे जरूरत नहीं सब बताने की। ठीक है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जर्नल एंट्रीज के क्लियर होंगे। ठीक, अच्छा, अब हम बात करते हैं एंट्री 2 की। जर्नल एंट्री 2, जर्नल एंट्री 2, when interest on drawings is charged from the partner, अब बिजनेस क्या करेगा, बिजनेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगा, मतलब पार्टनर से वो इंटरेस्ट ड्राइंग लेगा। एंट्री क्या बनेगी, ध्यान से देखना, बच्चे यहां करते हैं गलतियां। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसे मैं करूंगा क्रेडिट, इसे मैं कर रहा हूं यहां पर क्रेडिट। कितने से, 650, 600 और 550। ठीक है, अब यहां पर मैं करूंगा पार्टनर ए के कैपिटल अकाउंट को डेबिट, 650, 600 और 550। ठीक है, अब यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को मैंने किया है क्या, क्रेडिट। क्यों, क्योंकि ये बिजनेस के लिए इनकम है, ये बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, फायदा है। और आप जानते हैं इनकम हो, प्रॉफिट हो, तो क्या करते हैं, क्रेडिट। यहां पर हमने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को किया डेबिट। अब क्यों किया है, अब ध्यान से सुनना क्यों करते हैं ऐसा। क्या होता है, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा बिजनेस को देना चाहिए, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा बिजनेस को देना चाहिए। बट पार्टनर क्या करते हैं, कभी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा बिजनेस को कैश के फॉर्म में नहीं देते, मतलब फिजिकली कैश नहीं देते। ठीक है, एक एग्जांपल बता रहा हूं, उससे समझो आप। मान लो मैंने आपसे 100 रुपये उधार लिए, मैंने आपसे 100 रुपये का लोन लिया है। ठीक है, आप मेरी दुकान आते हो और रोज आकर मेरी दुकान से 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए का सामान लेके जाते हो, और आप मुझे पैसे नहीं दे रहे हो। अगर मैं आपसे पैसे मांगूंगा तो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे जो मैंने आपको उधार दिया ना 100 रुपए, आप उसमें से सारे पैसे काट लेना। ठीक है, वैसे ही पार्टनर क्या कहता है, पार्टनर कहता है बिजनेस से, मैंने आपको क्या दिया, मैंने आपको दिया कैपिटल, आप क्या करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा आप मेरे कैपिटल से काट लो, मेरे कैपिटल से निकाल लो। अब आप जानते हो अगर कैपिटल बढ़ता है, जब कैपिटल बढ़ता है तो करते हैं क्रेडिट, जब कैपिटल इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो करते हैं क्रेडिट, और जब कैपिटल कम होता है
डिक्रीज होता है तो करते हैं डेबिट। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को कम कर रहे हैं, और जब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम होगा तो किया जाता है डेबिट। ठीक है, आई होप आपको ये सारी बातें यहां पर समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अच्छा अब हम बात करेंगे एंट्री नंबर 3। किसकी बात करेंगे, एंट्री नंबर 3 की। जरा एंट्री 3 देखो, व्हेन ड्रॉइंग्स अकाउंट इज क्लोज्ड, मतलब आपको ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करना है, ड्राइंग की क्लोजिंग एंट्री पास करनी है। अब देखो, अब मैं लेके जा रहा हूं आपको एंट्री नंबर 1 में। अब एंट्री नंबर 1 में क्या हुआ था, देखो यहां पर हमने ड्राइंग अकाउंट को किया था डेबिट, ये देखो किया था डेबिट। जब जब पार्टनर ड्राइंग करते हैं, जब जब पार्टनर ड्राइंग करते हैं तो आपको ड्राइंग अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, ये ड्राइंग की ओपनिंग एंट्री है, ये ड्राइंग की ओपनिंग जर्नल एंट्री है। अब ये ओपनिंग एंट्री कहां से हुई है, डेबिट से। मतलब ड्राइंग का अकाउंट जो ओपन हुआ है वो कहां से हुआ है, वो हुआ है डेबिट साइड से। इसे क्लोज करने के लिए हमें करना पड़ेगा क्रेडिट। ठीक है, तो मैं यहां करूंगा ड्राइंग अकाउंट को क्रेडिट। कितने से, टोटल अमाउंट से, याद रखना 1000 नहीं, टोटल अमाउंट से। अब डेबिट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे हम पार्टनर ए कैपिटल अकाउंट। क्यों करेंगे, क्योंकि पार्टनर कभी भी ड्राइंग का पैसा बिजनेस को वापस नहीं करते हैं। तो बिजनेस क्या करेगा, इस पैसे को कहां से निकालेगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से निकाल लेगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से काट लेगा। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां पर ड्राइंग का जो अकाउंट था वो ओपन हुआ था कहां से, डेबिट साइड से। जब कोई भी अकाउंट डेबिट साइड से ओपन होता है, जब कोई भी अकाउंट डेबिट साइड से ओपन होता है, उसे क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, उसे क्लोज करने के लिए करेंगे क्रेडिट। इसलिए मैंने यहां पर क्या किया है, यहां पर मैंने ड्राइंग अकाउंट को किया है क्रेडिट। ठीक है, अब एंट्री नंबर 4, जर्नल एंट्री 4, व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट इज क्लोज्ड, मतलब आपको अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी क्लोजिंग एंट्री पास करना है, इस अकाउंट को भी क्लोज करना है। अब देखो यहां पर देखो, आप यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हुआ था, क्रेडिट। ठीक है, मतलब ये इसकी ओपनिंग एंट्री है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की ओपनिंग जर्नल एंट्री है। और ये ओपन कहां से हो रहा है, ये ओपन हो रहा है क्रेडिट साइड से। तो क्लोज कैसे होगा, क्लोज होगा डेबिट साइड से। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम यहां जाएंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट। ठीक है, और ये क्लोज किससे होता है, ये क्लोज होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। किससे क्लोज होता है ये, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। कितना, ये हो जाएगा आपका 650, 600 और 550, 650, 600 और 550। तो ये है क्लोजिंग एंट्री किसकी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। ठीक, अच्छा अब एग्जाम में आपको क्या करना है, एग्जाम में आपको सिर्फ ये वाली एंट्री पास करनी है। कौन सी, व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट इज चार्ज, जब पार्टनर से इंटरेस्ट को चार्ज करते हैं। तो एंट्री क्या बनाया था हमने बनाया था ये वाली एंट्री, ये वाली। ठीक है, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमने किया था डेबिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट हमने किया था क्रेडिट। मतलब ये ओपनिंग एंट्री वाली जनरल एंट्री आपको करनी है। और कौन सी करनी है, आपको करनी है एंट्री नंबर 4, व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट इज क्लोज, जब हम इस अकाउंट को करेंगे क्लोज। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट, और क्लोज किससे होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ये क्लोज होता है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। सिर्फ ये 2 एंट्रीज आपको करनी पड़ती है एग्जाम में, सिर्फ ये 2 एंट्रीज के बारे में पूछा जाता है। बट आपको एक चीज और बता दूं, ये जो एंट्री नंबर 1 है ये कब करनी होती है, जब जब पार्टनर बिजनेस से ड्राइंग करेंगे, जिस डेट में करेंगे उन डेट्स पर आपको ये वाली एंट्री पास करनी होगी। मतलब आपको ये वाली एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, याद रहेगा। तो ये था हमारा केस 1, जब पार्टनर ड्राइंग करते हैं एवरी मंथ। ठीक है, अच्छा अब हम बात करेंगे केस 2, जो है आपका क्वार्टर वाला केस, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एवरी क्वार्टर।
ठीक है, अब इसकी बात मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।